नमस्कार, अभी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में माहौल है चुनावों का और चुनावी सरगर्मियां इस वक्त काफी अच्छी चल रही हैं पूरे देश में। उसी के साथ में आज भाजपा ने गुजरात में एक प्रचंड जीत के साथ अपनी जीत दाखिल की है। उसी के चलते हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेंद्र चतुर्वेदी जी। उनसे हम बात करेंगे भाजपा ने जो जीत अपनी हासिल की है उसके बारे में। सर, क्या आप बताना चाहेंगे? अभी आप गुजरात खुद होकर आए हैं और क्या माहौल है वहाँ पर? जैसा कि भाई भाजपा बहुत ऊपरी मतलब सबसे बेस्ट पार्टी है इस वक्त भारत में, और जिस तरीके से उसने अपनी जीत गुजरात में फिर से दाखिल की और अपने खुद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और विशेषकर गुजरात की उस जनता को जिसने हमारे भारतीय जनता पार्टी में पुनः विश्वास व्यक्त किया और प्रचंड बहुमत के साथ, जी प्रचंड बहुमत मैं कहूँगा जो दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद, आभार और बधाई देना चाहता हूं आप सभी को भारतीय जनता पार्टी गुजरात की प्रचंड जीत पर। जैसा आपने अभी मुझसे पूछा कि ऐसा क्या था माहौल वहां, जब हम चुनाव में लगे हुए थे तभी से हमें लग रहा था कि सामने कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई था ही नहीं। आम आदमी से वह बात करते थे, इंटीरियर में जाके बात करते तो एक ही बात होती थी, हमें तो मोदी जी और भाजपा, कोई और है ही नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं। विरोधियों के दावे खोखले साबित हो रहे थे वहां, धरातल पर किसी का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। और गुजरात को जिस तरह से पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और वहां के श्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गुजरात में काम हुए और पूरे देश में जो काम हो रहे हैं, पूरे देश से जो गुजरात की जनता ने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं विश्व में चारों ओर भारत का डंका बज रहा है, उस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखा और किसी के बहकावे और फ्री के वायदे, फ्री का सामान देना, फ्री की राजनीति को उन्होंने नहीं माना। ये उसका रिजल्ट है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ गुजरात में पुनः सत्ता पर काबिज होने जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि फ्री के राशन, फ्री की चीजें, इस पे एक बात आ जाती है कि आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि वो गुजरात में अपनी जीत दाखिल करेगी, और आम आदमी पार्टी का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम जिस तरीके से नीचे जा रहा है तो आम आदमी पार्टी का नाम ऊपर आता चला जा रहा है हर दिन पर। जैसे कि दिल्ली में जिस तरीके से उसने जीत हासिल की है, तो क्या कहेंगे कि जिस तरीके विपक्ष खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे उसके बारे में? जहां तक दीजिए आपका कहना है कि विपक्ष खड़ा हो रहा है, आप अभी स्वयं ही देख रहे हैं कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। पर दिल्ली का दिल्ली आपकी बात में मान रहा हूं, गुजरात में जैसे राजनीतिक भविष्यवाणी, मैं तो कहूंगा सीएम केजरीवाल साहब को राजनीति छोड़ के भविष्यवक्ता हो जाना चाहिए। उनकी भविष्यवाणियां कैसी थी कि 20 सीट से ऊपर नहीं आएंगी, हम सरकार बनाने गुजरात में जा रहे हैं, कहां गए उनके दावे? धरातल पर कुछ था ही नहीं। खोल झूठ राजनीति में जब तक आपके पास कोई ध्येय, जनता के प्रति समर्पण और जनता के लिए काम करने के लिए योजनाएं नहीं होंगी, आपको लगना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। केवल नारेबाजी और शोबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। हमारा आम कार्यकर्ता आप देखिए, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव होने वाले, मैं आपसे कहने वाला हूं, निकाय चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जनता अपना प्रचंड बहुमत देने वाली है। क्यों देने वाली है? इसका भी रीजन है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 साल और सारे समय जनता के बीच में रहता है। बाकी लोग केवल चुनावों के समय आते हैं और जिस तरीके के इनके स्कैंडल खुलते हैं इनके, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में कहीं पूरे कार्यकाल में हमारे नेतृत्व पर एक भी कहीं दाग लगा हो? निष्पक्ष निर्लेप छवि सबसे पहला हमारा जो है अच्छा कि हमारे यहाँ जो नेतृत्व है, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है, पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो पार्टी तय करती है उसे सब कार्यकर्ता मानते हैं। कार्यकर्ता का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर सकता है, परंतु जो पार्टी ने निर्णय कर दिया उसके हम सिपाही हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। यही कारण है आज भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि आप जिनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल हर जगह खिलाया है, जैसा हम सभी जानते हैं, पूरी देश की जनता इस बात को जानती है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब जो उठ रही है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उस चीज को कैसे रोकेंगे? इन चीजों को रोकने को तो उनके काम ही उनको रोक देंगे। हमको वो बात करनी चाहिए जनता के बीच में जो हम कर सकते हैं
जिससे हमको, हमारी जनता को, हमारे समाज को फायदा मिले। जब जब लोगों को मालूम पड़ रहा है, जैसे जैसे इनकी असलियत सामने आ रही है, जनता समझ रही है। आप दिल्ली का उदाहरण देंगे, मुझे मालूम दे सकते हैं, लेकिन मैं वहां भी कहूंगा भारतीय जनता पार्टी कहीं बहुत पीछे नहीं रही है। उसके पीछे के कारण है, अगर मैं उसे गिनाने बैठूंगा तो हो सकता है वो विषय दूसरी जगह चला जाए। वहां जिस तरह से विदेशी बांग्लादेशियों के वोट बनाए गए हैं, आपने जिस तरह से पंजाब में सरकार उन्होंने देश विरोधी के तत्वों के साथ मिलकर बनाई, ऐसे ही एमसीडी का भी हुआ है। हम कहीं पीछे नहीं है और हम जनता की सेवा करेंगे। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है वो हमारे सर माथे, परंतु बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कितने वोट हैं, अगर आप टोटल वोट गिनेंगे एमसीडी में भी, तो हम ज्यादा वोटों से उनसे पीछे नहीं है। वही जो बांग्लादेशी वोट हैं, रोहिंग्याओं के वोट हैं, बाहरी लोगों के वोट हैं, अगर उनको हम कैलकुलेट करते हैं तो आज हमारी सीटें ज्यादा हैं। ये राजनीति में, और विकल्प जहां तक बात है, राजनीति में, तो राजनीति में अगर कांग्रेस कम हो रही है तो किसी ना किसी को तो आना है। जनता विपक्ष में किसी ना किसी को तो चाहती है, उसका फायदा आपको मिल रहा है। कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है ये देखिए आप। कांग्रेस कहाँ है, किसी को देखने को नहीं मिल रही। उनके युवराज कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका नेतृत्व ही नहीं है, कहीं कुछ पता ही नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस के लोग अब कैसे अपनी पार्टी को सही करेंगे ये उनका विषय है, परंतु हम ये कह सकते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन जनता के मध्य अपना विश्वास पूरा कर रही है। विश्वास जम रहा है और लोगों का विश्वास हम पर है और आगे भी रहेगा, यही हमारी आशा है। चलिए, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ इस प्रचंड बहुमत के लिए गुजरात में। और ये थी एक छोटी सी बात योगेंद्र जी के साथ। बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई, सीटी स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।